दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, सी टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के समसामयिक घटनाक्रम खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में सबसे पहले हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा दोस्तों 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा देश भर में बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन मेघचक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की समीक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में दोस्तों फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की समीक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना के लिए ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण लॉन्च किया गया है और इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों नौसेना या जो इंडियन नेवी है इसके लिए ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण जो लॉन्च किया गया है इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किरीट पारिख समिति किससे संबंधित है? तो उत्तर है घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूला की समीक्षा के लिए किरीट पारिख समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारत के पहले वानिकी या वन विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 से 22 सितंबर 2022 के मध्य तीसरा ग्लोबल फिनटेक महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में। और दोस्तों देखिए 23 सितंबर 2022 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसके बाद अब देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब कुल महारत्न कंपनियां 12 हो गई हैं। देखिए सितंबर 2022 में भारत के स्वास्थ्य पहल भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी IHCI को सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO के स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये गया बिहार में, जो कि फल्गु नदी पर निर्मित है। ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सितंबर 2022 में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14-15 सितंबर 2022 के मध्य दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 11 से 17 सितंबर 2022 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का छठा संस्करण जिमेक्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सितंबर 2022 में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया।
कहाँ पर? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त से 7 सितंबर 2022 के मध्य गुआम तट पर दक्षिण चीन सागर में आयोजित नोबेल रेवेन 2022 क्या है? तो याद रखिएगा, जापान, यूएसए और कनाडा की नौसेना के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है नोबेल रेवेन 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जून 2022 में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी शुरू हुई है कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच। तो ये पहली भारत गौरव रेलगाड़ी है। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, तो जम्मू और कश्मीर के संबंध में। और देखिए दोस्तों, फरवरी 2022 में आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू और कश्मीर। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित कहाँ किया गया? तो दोस्तों, भारतीय थल सेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक पंजाब में आयोजित किया गया। 10 से 11 सितंबर 2022 के मध्य पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। और देखिए, सितंबर 2022 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देश की पहली राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में। और आप जानते हैं लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं को न्यूनतम आयु कितने रखने को प्रस्तावित मंजूरी दी है? तो महिलाओं के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखने को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना का क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं अग्निपथ योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 मई 2022 को विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इफ्को कलोल गुजरात में। मई 2022 में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना जिसको कि फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो भारत में। और देखिए, मई 2022 में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सेहत योजना के 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला है? तो ये है सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16 से 27 अप्रैल 2022 के बीच 12 दिवसीय हुनर हाट मुंबई में आयोजित किया गया। और ये इस कार्यक्रम का 40वां संस्करण यानी हुनर हाट का 40वां संस्करण ये मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई है? तो MTS यानी माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। याद रखिएगा, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए MTS प्रणाली विकसित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये जामताड़ा झारखंड। और देखिए, फरवरी 2022 में भारत वह सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो ये है अटल टनल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी समता मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई है?
तो ये हैदराबाद में। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो ये है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश को संघाई सहयोग संगठन का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा से संबंधित योजना को मंजूरी दी है। तो ये है पीएम श्री स्कूल्स यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक मार्ग का उद्घाटन किया है। इसका नाम कर्तव्य पथ है, पहले इसका नाम राजपथ था। तो ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक को जो रोड है उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 सितंबर 2022 में दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 आयोजित हुआ। तो ये टोक्यो जापान में। और जनवरी 2022 में दोस्तों दवाओं की होम डिलीवरी जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये सेहत योजना के द्वारा। और सेहत का पूरा नाम क्या है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये कोच्चि केरल का शहर है। और 6 जनवरी 2022 को 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा है। और देखिए 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे टॉप पर कर्नाटक, तेलंगाना दूसरे पर, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें पर तमिलनाडु है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष राज्य पर कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। और देखिए 30 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है रैंप यानी रेजिंग द एक्सीलरेशन MSME परफॉर्मेंस। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सुशासन सूचकांक 2021 कब जारी किया गया? 25 दिसंबर 2021 को। और इस सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया था। और ये सूचकांक दोस्तों किस पर केंद्रित है? तो ये न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप जान लीजिए सुशासन दिवस दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 से 17 जून 2022 के मध्य विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में आधे से अधिक जनसंख्या गरीब है यानी लगभग 52%। बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16 और उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीब राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? तो पहले स्थान पर केरल 0.71%, गोवा 3.76% और सिक्किम 3.82% हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में करों के योगदान का क्रम क्या है? तो टॉप पे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST है, दूसरे पर निगम कर है,
उसके बाद आयकर है, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और लास्ट में सीमा शुल्क है। और ये 22-23 वर्ष वित्तीय वर्ष में करों का योगदान है। अगला प्रश्न है 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 4 मदें कौन सी हैं? तो आप देखिए, उधार और अन्य देयताओं का हिस्सा 35%, जीएसटी 16%, निगम कर 15% और आयकर 15% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश अमृत महोत्सव मनाते हुए किस काल में प्रवेश कर चुका है? तो अमृत काल में। और वर्तमान में देश भारत एट 75 पे है। 25 वर्षों बाद ये कहाँ पर? तो भारत एट द रेट 100 पर पहुँच जाएगा 25 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट विजन 2025 जारी किया गया और इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था ई भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, हर समय। परीक्षा दृष्टि से जो है कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान किसका है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अप्रैल 2022 में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दूधवाणी। दिसंबर 2021 में आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। और देखिए, नवंबर 2021 में प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आप जान लीजिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 गरीब राज्यों में बिहार पहले स्थान पर, झारखंड दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन यानी ESG संबंधित मामलों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवनीत मुनोत को। कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो ये है ओपन। और ये किस शहर में है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मई 2022 में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये है नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने। अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है? तो ये C पर कर दी गई है। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो 7.8% तक। और देखिए, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? याद रखिएगा, HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने दोस्तों स्पाइस एक्सचेंज इंडिया नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय बीमा संस्थान यानी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को। और दोस्तों देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? तो ये फिनटेक विभाग है। और फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। दोस्तों, किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है दिसंबर 2021 में? तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने। NPCI का पूरा नाम क्या है? तो ये है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है ADB यानी एशियाई विकास बैंक। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये RBL बैंक है। और दोस्तों देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है?
पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस यानी नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? तो ये राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 अगस्त 2022 को कहाँ पर इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया? तो चंदौली उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसका शुभारंभ किया है? तो 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु के किस उत्पाद को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। पालघर महाराष्ट्र में उत्पादित किस चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये बड़ा कोलम चावल है जो कि पालघर महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। और किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? इंडसइंड बैंक ने। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और आप देखिए मई 2022 में उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये घट्टी है जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में स्थित है। भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो कि उत्तर भारत में है, इसका शुरुआत किया गया है। वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ब्राज़ील का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो 40। और $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये एप्पल बनी है। और किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल इंडिया ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात में। और देखिए 13 नवंबर 2021 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पहली रक्षा विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है तेली नीलापुरम। भारत के किस टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया? तो ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहला राज्य स्तरीय एटलस किस राज्य में बनाया गया है? तो ये केरल में। और दोस्तों शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में। प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोमती नगर लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो आप जान लीजिए वाराणसी में। और इस तरह के पहले केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर ओडिशा में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये हरिद्वार उत्तराखंड में। और इस आवास गृह का निर्माण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं गंगा बोल रही पुस्तक और स्पर्श गंगा गीत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और इस पुस्तक और गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, इनके द्वारा मैं गंगा बोल रही पुस्तक और स्पर्श गंगा गीत का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो 1 मई 2022 को ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है।
16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से किसका उद्घाटन किया है? तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है। और आप जान लीजिए कि इस एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट है। एक्सप्रेसवे का समाप्ति स्थान कुदरैल इटावा है। इस एक्सप्रेसवे में शामिल जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यावर्त एमआरआई सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? 28 अप्रैल 2022 को। तो दोस्तों, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आर्यावर्त एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।